पंजाब के हरमन प्यारे सीएम साहब भगवंत मान साहब, इंडस्ट्री मिनिस्टर संजीव अरोड़ा जी, यहाँ पे आए हुए सभी ऑफिसर्स और पंजाब के कोने कोने से आए हुए सभी इंडस्ट्री लीडर्स, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत बड़ा दिन है और मैं सोच रहा था कि पिछले कुछ सालों को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। हमारी 2022 में सरकार बनी थी, उसके पहले का एक सिस्टम था जो हमने इनहेरिट किया, वो था एक्सटॉर्शनिस्ट सिस्टम, जिसमें ज़बरदस्ती वसूली सिस्टम था, जिसमें वसूली की जाती थी। लोगों को तरक्की करने से डर लगता था कि अगर मैंने तरक्की की तो ये अपना हिस्सा मांगने आ जाएंगे, और हिस्सा भी बदतमीज़ी करके, गाली दे के, आर्म ट्विस्टिंग करके आपसे छीना जाता था। उस ज़माने की कई कहानियाँ सुनने को मिलती है जब चुनाव में प्रचार करने के लिए आते थे कि कैसे फलाने फलाने इंडस्ट्रियलिस्ट, एक होटल होता था उसके सामने फ्लाईओवर बना दिया, क्योंकि फ्लाईओवर की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उस होटल वाले ने पैसे नहीं दिए। किसी फैक्ट्री के सामने वो अपना आदमी बिठा दिया, पर पीस के हिसाब से पैसे लिए जाते थे। पता नहीं कितनी कहानियाँ सुनने को मिलती थी। नतीजन धीरे 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 इंडस्ट्री पंजाब छोड़ के चली गई। हमारे बच्चे नशे में डूबते गए, हमारे बच्चों के पास रोज़गार नहीं बचा, और पंजाब जो एक वक्त नंबर 1 स्टेट होता था, आज 18वें नंबर के अंदर पहुंच गया देश के अंदर। फिर हमारी सरकार आई। हमारी सरकार ईमानदार सरकार है, हमारी नीयत साफ है, लेकिन उस वसूली सिस्टम को 4 दिन के अंदर ठीक करना संभव नहीं था। पिछले 3 साल से उस सिस्टम को हम झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, ग्रीस डाल रहे हैं। पिछले 3 साल में कई सारी चीज़ें करी, इतनी सारी हम लोगों ने मिलनी करी, आप लोगों के सुझाव लिए, उन सुझावों को इम्प्लीमेंट किया। अब जो डिसीशंस पिछले कुछ महीनों में अनाउंस किए गए हैं, वो डिसीशन क्रांतिकारी डिसीशंस हैं कि कोई भी इंडस्ट्री अगर कोई अप्लाई करेगी एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, या इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फ्लैट 45 डेज के अंदर आपको सरकार की सारी अप्रूवल्स दे दी जाएंगी। अदरवाइज 45th डे को आपको डीम्ड अप्रूवल की चिट्ठी दे दी जाएगी, इट इज डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। कोई ये हिम्मत नहीं कर सकता आज पूरे देश में देश तो क्या, मुझे लगता नहीं पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की कोई पॉलिसी है कि 45th डे को आपको डीम्ड अप्रूवल मिल जाएगी, और ये केवल ईमानदार सरकार कर सकते हैं। कई लोगों ने हमें कहा कि इसी के तो पैसे मिलते हैं, किसी के अप्रूवल रोकोगे, फिर वो आपसे टाइम मांगेगा, फिर 3 चक्कर लगाओगे, तभी तो पार्टी फंड इकट्ठा होगा। हमें पार्टी फंड इकट्ठा नहीं करना, हमें पंजाब की तरक्की करनी है। पंजाब की तरक्की करने के लिए आए, आप लोगों ने मौका दिया। हमारी औकात क्या है, हम हैं क्या चीज़। मैं एक छोटा सा इनकम टैक्स ऑफिसर था, मान साहब एक आर्टिस्ट थे, संजीव अरोड़ा जी एक बिजनेसमैन थे। हमारे कोई दादा परदादा राजनीति में आज तक कभी नहीं आए, कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हम राजनीति में आएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, 2 राज्यों में सरकार हो जाएगी। आप लोगों ने पता नहीं हमारे में क्या देखा, हमें ये मौका दिया। अब हमें पैसे नहीं इकट्ठे करने, जो आप लोगों के मन में हमारा प्यार है वो प्यार बना रहे, विश्वास बना रहे, और उसी प्यार में दिन दूनी 4 तरक्की हो, यही ऊपर वाले से, रब से हमारी इच्छा है। पंजाब की तरक्की हो, यही चाहते हैं। तो हमें पैसे नहीं इकट्ठे करने, इसीलिए केवल एक ईमानदार सरकार ये निर्णय ले सकती थी कि फ्लैट 45 डेज के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाएगी। उसमें भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप MSME हैं और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से कम की है तो आपको कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। 125 करोड़ की इंडस्ट्रीज शुरू कर सकते हैं आप बिना किसी अप्रूवल के अंदर। MSME कोई भी इंडस्ट्री 125 करोड़ की बिना किसी अप्रूवल के अंदर शुरू हो सकती है। इस किस्म का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
इज़ आई थिंक बियॉन्ड द इमेजिनेशन। शायद आप लोगों को भी जब कहा जाता कि भाई आप कुछ बनाओ तो आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह की भी कोई पॉलिसी हो सकती है। तो पहले 3 साल मैं समझता हूँ कि हमारे जो गुजरे उसमें हम पॉलिसी बना रहे थे, आपके ऊपर आपको बता रहे थे, वो इंडस्ट्री फ्रेंडली पीरियड मैं कहूँगा। उसके पहले था वसूली सिस्टम, अभी 3 साल से था इंडस्ट्री फ्रेंडली सिस्टम, और आज के बाद ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल क्रांतिकारी सिस्टम है। हम कहते हैं कि जनतंत्र, जनतंत्र मतलब जनता मालिक। अभी तक जनता को मालिक हम समझते थे कि 5 साल में एक बार वोट डालो और अपना मालिक चुन लो अगले 5 साल के लिए। अब ये मालिक बन गया, ये निर्णय लेगा, हमारे ऊपर थोपेगा। हमने इसको आज रिवर्स करने जा रहे हैं। आपने हमें सत्ता दी थी, आज वो सत्ता हम आपके हाथ में देने जा रहे हैं कि आप निर्णय लो। हम आपके असिस्टेंट के तौर पे, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब विल वर्क लाइक योर असिस्टेंट। आप आदेश देना, हम आदेश का पालन करेंगे आपके। आप निर्णय लेना, हम आपके निर्णयों का पालन करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। आप लोगों को पता है, हमें टेक्सटाइल चलानी नहीं आती, हमें साइकिल बनानी नहीं आती है, हमें साइकिल के पुर्जे बनाने नहीं आते, हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने नहीं आते, हमारे को नहीं आती इंडस्ट्री चलानी, हमको कुछ नहीं पता, अफसरों को भी कुछ नहीं पता, लेकिन निर्णय सारे हम लेते हैं। पॉलिटिशियन निर्णय लेते हैं, अफसर सारे निर्णय लेते हैं, और आप लोग हमारे पीछे पीछे घूमते हैं, ये कर दो जी। छोटी छोटी चीज़ें कराने के लिए इंडस्ट्री एसोसिएशंस को धक्के खाने पड़ते हैं। एक छोटा सा निर्णय कराने के लिए सालों साल, हफ्ते, महीने बीत जाते हैं। अब वो खत्म। आज हम आपको ये जो ये बनाई हैं, सारी कमिटीज़ बनाई हैं, अब यहाँ से हमें हवाई जहाज को टेक ऑफ कराना है, पंजाब के हवाई जहाज को टेक ऑफ कराना है। अब हमें हवाई जहाज की स्पीड से चलना है पंजाब को इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में, ये मकसद है। आप अपने अपने सेक्टर की, सेक्टर स्पेसिफिक 24 सेक्टर्स की कमिटीज़ बनाई गई हैं। ये कमिटीज़ ऐसे ही नहीं बना दी गई, ये एक एक आपको मान साहब ने और संजीव अरोड़ा जी ने बैठ के एक एक व्यक्ति को हैंड पिक किया है, चुना है। बहुत नाम थे हम लोगों के पास, मैं जानता हूं कितनी मेहनत की है इन दोनों लोगों ने। एक एक व्यक्ति को चुना गया है। यू हैव बीन हैंड पिक्ड बिकॉज ऑफ योर पास्ट कंट्रीब्यूशंस टू योर इंडस्ट्री सेक्टर। ये आप सबके लिए मान की बात है, सम्मान की बात है, गौरव की बात है, गर्व की बात है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। आपको जिम्मेदारी दी है पंजाब की, आपके सेक्टर की, उसको आगे बढ़ाने की। हर कमेटी के अंदर एमएसएमई भी है और लार्ज सेक्टर भी है, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ताकि हम चाहते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बने जिसमें हर किस्म के लोगों के इनपुट्स आएँ। तो अब हमें आप लोग अपनी अपनी सेक्टर स्पेसिफिक, एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, उसको पूरी की पूरी पॉलिसी को सब्सिडीज से मत भर दीजिएगा। ये भी सब्सिडी दे दो जी, वो भी सब्सिडी दे दो जी। पैसे नहीं है सरकार के पास, पैसे नहीं है सर। हम आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देंगे। हम आज भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में केवल 3 साल के अंदर आज हम नंबर 1 पहुंच गए हैं पूरे देश के अंदर। पंजाब नंबर 1 पहुंच गया। हम आपको ऐसा सिस्टम देंगे कि आप खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो, लेकिन सब्सिडीज़ मत मांगिएगा कि इसकी भी सब्सिडी दे दो, उसकी। कोई आया मेरे पास, बोला जी वो मध्य प्रदेश वाले तो 50% कैपिटल पे सब्सिडी दे रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश वाले इतने % इस पे सब्सिडी दे रहे हैं। वो मुझे लगता है सिस्टम सस्टेनेबल नहीं है। एक पता चला एक राज्य के अंदर जो सब्सिडीज़ मिलती थी, अब उनकी हालत ख़राब हो गई, उन्होंने सब्सिडी बंद कर दी, सारी इंडस्ट्री उठ के अब दूसरे राज्य में चली गई। ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। अगर केवल प्रॉफिट केवल सब्सिडी से ही निकलेगा तो फिर तो जिस दिन सब्सिडी बंद होगी उस दिन प्रॉफिट भी आपका ख़त्म हो जाएगा। हमें अपने को आपको कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा। आज आप लोगों के पास मौका है। अभी 2 अक्टूबर तक हम समझते हैं आप अपनी पॉलिसीज़ बनाइए, और इन पॉलिसीज़ को फिर आपने ही इम्प्लीमेंट करवाना है, आप ही इम्प्लीमेंट कराएंगे। अभी 2 अक्टूबर तक आप अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगे। हम चाहते हैं कि आप सभी राज्यों की पॉलिसीज़ अपने अपने सेक्टर की स्टडी करो, इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिसेस स्टडी करो, और उनको पंजाब के परिप्रेक्ष्य पे, पंजाब में कैसे उसको चेंज करना है, उसको लागू करना है, उस किस्म की आप पॉलिसी बनाओ, ताकि हर सेक्टर के अंदर पंजाब शुड बिकम द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर एनी इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री।
और धीरे धीरे इन द वर्ल्ड इट शुड बिकम द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों को मिल रही है। और ये गवर्नेंस का भी अलग मॉडल है कि सत्ता आज सरकार अपने हाथ काट के आप लोगों के हाथ में दे रही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। आप निर्णय लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर नहीं होगी, हम बता भी देंगे कि देखो जी ये निर्णय आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम भी बता देंगे। 99.9% of the decisions taken by you will be implemented by the government of Punjab. Thank you. God bless you.